आज हम हैं बोईसर विधानसभा में डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर वर्गी एक पढ़े लिखे डॉक्टर हैं प्रोफेशन से। इनके पास में बहुत और भी पर्याय उपलब्ध थे अपने जीवन को बड़े अच्छे तरह से चलाने के लिए, फिर भी समाज सेवा में आए। हमारे लिए इनका वक्तव्य बहुत अहम होगा। हम प्रचार के आखिरी स्टेज पे हैं और इस वक्त डॉक्टर साहब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसी स्थिति है, क्या रुझान है, आप क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी स्थिति है और जिस तरह से हमने प्रचार शुरू किया और पूरे विधानसभा में हम शुरुआत से हर गली गली गांव हर घर में डोर टू डोर हमने अपना प्रचार किया है। तो प्रचार के दौरान लोगों का प्रतिशत बहुत अच्छा रहा और लोग परिवर्तन चाहते हैं, उनमें उत्साह देखने को मिला। डेफिनेटली परिवर्तन लोग चाहते हैं, ये बात लंबे समय से हम देख रहे हैं। एक ही पार्टी का, एक ही ग्रुप का आपके क्षेत्र में राज रहा, तो लोग परिवर्तन चाहते हैं। पर आप ही को क्यों चुने, ऐसा आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक डॉक्टर होने के नाते पिछले 10 साल से पालघर जिले में अपनी सेवा दे रहा हूँ। आपने देखा होगा कि कोविड काल में यहाँ पे कोई भी नेता या कोई भी मददगार यहाँ पे था नहीं। बोईसर शहर में सिर्फ 25 बेड का टीमा का हॉस्पिटल था और शहर पूरे 50,000 के ऊपर यहाँ पे लोक संख्या है। तो 50,000 के लिए सिर्फ 25 बेड, तो जिस तरह से सेवा यहाँ पे उपलब्ध लोगों को हो रही है वो बहुत ही तकलीफ वाली है और कोई भी मदद इनको होती नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कोविड कैंप लगा के लोगों को कोविड काल में मदद किया था। हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे, उनके आदेश के अनुसार, कुटुंब प्रमुख के अनुसार उन्होंने जो आदेश दिया था, तो मैंने कोविड में वो कैंप ला के लोगों के यहाँ पे सेवा की थी। 8,000 बच्चों को मैंने वैक्सीनेशन दिया है। आरोग्य की समस्या दूर हो जाए इसके लिए आयुष्मान कार्ड का मैंने 1.5 लाख लोगों को पूरे विधानसभा में कार्ड मुफ्त में वाटप किया है। तो आरोग्य की समस्या इस पूरे जिले में बहुत बड़े पैमाने में है। यहाँ पे 2000 फैक्ट्री का MIDC है, लेकिन लेबर लोग के लिए ESS हॉस्पिटल भी नहीं है। पिछले 15 साल से हॉस्पिटल बनना चाहिए था लेबर लोग के लिए, जबकि फैक्ट्री इतनी टैक्स भरती है, लेबर लोग के पगार में से टैक्स कटता है, लेकिन उनके सुविधा के लिए सरकार ने कभी सोचा ही नहीं है। और यहाँ पे पूरे परिसर में, पूरे जिले में कोई हॉस्पिटल नहीं है। एक 200 बेड का हॉस्पिटल सैंक्शन किया है, पिछले 5 साल से उसकी बिल्डिंग का काम चल रहा है, जो कि बहुत ही तकलीफदायक है। यहाँ पे कोई भी तकलीफ आरोग्य की होगी तो उसको बॉम्बे या गुजरात जाना पड़ता है। तो आरोग्य की बहुत बड़ी समस्या इस पूरे जिले के लिए है और विधानसभा में लोग तकलीफ झेल ही रहे हैं। उसके अलावा बाकी जो तकलीफ है रहीवासी की, घर में पानी आता नहीं है। पूरे जिले से पानी बॉम्बे को, मीरा भाईंदर पालिका को, बड़े बड़े पालिका को यहाँ से पानी लेके जाया जाता है, बट जो लोग यहीं रहते हैं उनको ही पानी उपलब्ध नहीं है। उनको अपना हंडा लेके गाँव गाँव जंगल पानी के लिए घूमना पड़ता है। बिजली की समस्या है, बिजली यहाँ पे लोगों को 24 घंटा उपलब्ध नहीं है और रास्ते की तो बहुत बड़ी समस्या है। मेरा विधानसभा में नाला सुबारा पट्टा भी आता है, बहुत सारी एरिया में रास्ता बना ही नहीं है। तो एक गुलाम की तरह जिंदगी ये पूरे विधानसभा में लोग जी रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है। 15 साल से इनको सत्ता देने के बाद भी, 3 बार मौका देने के बाद भी इन्होंने सुधरे नहीं है और कोई भी काम लोगों का किया नहीं है। इसलिए लोगों में रोष है। लोग चाहते हैं कि इस बार जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम परिवर्तन चाहते हैं और एक अच्छा एजुकेटेड डॉक्टर के रूप में अगर एक उनको ऑप्शन मिलता है तो वो सोच रहे कि बहुमत से जिताएंगे। निसंदेह आप पढ़े लिखे समर्पित हैं, तो आप जनता की आवाज विधानसभा में उठाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। रात में भी हमने देखा जगह जगह आपके लोग प्रचार कर रहे थे, तो लोगों को देख के ऐसा लगा कि वो अपने दिल से प्रचार कर रहे हैं। पर बीच में हमें सुनने में आया कि जो भी कैंडिडेट आता है यहाँ हारने के लिए आता है, डमी कैंडिडेट की तरह काम करता है, वोट काटता है बाकी लोगों के और एक खास पार्टी को जिताने के लिए लोग मैदान में उतरते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये राजनीतिक रणनीति जो हर बार बोईसर विधानसभा में होती है, ये भाजपा इसको रणनीति को आंकता है और भाजपा जैसे इनका आपस में वार्ता ऐसा होता है कि लोकसभा हमको दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का और विधानसभा हम आपको देंगे। उस रणनीति के तहत पिछले बार भी संतोष जनाटे जी जो बंडखोर किया था और शिवसेना की सीट गिराई गई थी। लोकसभा में इन्होंने राजेश पाटिल को खड़ा करके महाविकास आघाड़ी के वोट खाए थे और हमारे कैंडिडेट को हराया था, जो महाविकास आघाड़ी कैंडिडेट था। अब विधानसभा में इन्होंने विलास तरे खड़ा करके महाविकास आघाड़ी को कमजोर करने की कोशिश की है। सर, ये बाड़मेर जिला में 6 विधानसभा सीट है, जहां से आपको क्या उम्मीद है कि यूपीटी की क्या पोजीशन रहेगी?
100% जीत के आएंगे? उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के 2 उम्मीदवार यहाँ खड़े हैं पूरे जिले में। एक जयेंद्र दुबला जी है, पालघर विधानसभा से लड़ रहे हैं, और एक मैं हूँ जो बोईसर विधानसभा से लड़ रहा हूँ। तो शिव सैनिक पूरी ताकत से उतरे हैं, और शिव सैनिक की ताकत गांव-गांव खेड़ोपाड़ी में है, और ये ओरिजिनल शिवसेना है। जो लोग शिवसेना से बाला साहब को मानते हैं वो उद्धव जी के साथ ही है। एकनाथ शिंदे जी का कोई भी पदाधिकारी, गिने चुने 10 पदाधिकारी हो गए, आप देखिए कोई भी बैनर पे उनके ही फोटो दिखते हैं, और वही 10 गिने चुने लोग हैं। बाकी जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है, जो गांव-गांव में है, जो शिव सैनिक है, जो पहले बाला साहब जी को मानते थे, वो उद्धव जी के साथ ही खड़े हैं। यदि आप जीत के आते हो सर, तो यहाँ पे जो समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा का अभाव है, जैसे पानी की समस्या भी आपने बताया, फैक्ट्रियों में जो है 8 घंटे की जगह जो वर्कर जो 12 घंटा काम करते हैं, उनका शोषण होता है। इस पे सर आप क्या करोगे? क्या आगे की क्या रहेगी? यहाँ पे कोई ध्यान देने वाला विधायक अब तक आया ही नहीं था, कोई सुनवाई नहीं थी। ये बात जरूर है कि हम जब चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सत्ता बनने जा रही है, तो इसके तहत हम लोग जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 8 बजे तक की जॉब का टाइमिंग जो है आपका, उतने टाइम में ही आपको कराना है। डबल ड्यूटी करा के लोगों को तकलीफ देके कोई काम कराना नहीं है। उनके लिए जो सुविधा सरकार की तरफ से है वो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बोईसर शहर में यहाँ पे नगर परिषद या नगर पालिका की बहुत जरूरत है। ग्राम पंचायत का निधि इन लोगों को, बस्ती बढ़ते जा रही है, लोग बस्ती इतनी बड़ी है कि उनकी सुविधा के लिए ग्राम पंचायत मतलब पूरा नहीं पड़ रहा है। तो आने वाले काल में महाविकास आघाड़ी की सरकार आते ही हम लोग ये नगर पालिका डिक्लेयर, बोईसर को नगर पालिका डिक्लेयर करेंगे। सर, जो केमिकल MIDC के लोग पानी छोड़ते हैं जमीन के अंदर, उससे काफी लोग बीमार पड़ते हैं, स्वास्थ्य खराब होता है। आप एक डॉक्टर, इस पे आप सर क्या? बिल्कुल, पर्यावरण का यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या रही है। इंडस्ट्री की तरफ से जो भी केमिकल्स इनको इलीगली ये लोग पानी में, समुद्र में छोड़ते हैं, या उसका जो वेस्टेज मैनेजमेंट होता है, जो उसको डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो ठीक से किया नहीं जाता है। उसको मॉनिटरिंग करने के लिए जो भी अपनी सरकार की यंत्रणा है उसको हम टाइट करेंगे, और लोगों को तकलीफ ना हो ऐसा व्यवस्था करेंगे। एक अच्छा सोच यहाँ की जनता के लिए है। सर, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पालघर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पालघर की जनता को यही कहना चाहूंगा कि आने वाले 20 तारीख को आप जब वोटिंग करने जाएंगे तो एक 4 नंबर के आगे मशाले चिन्ह को ध्यान रखिए, और एक बहुमत से मुझे एक मौका दीजिए। 3 बार आपने दूसरे पार्टी को मौका दिया है और आपने देखा है कि कुछ काम हुआ नहीं है। मैं एक विनती करना चाहता हूँ कि मैंने 10 साल अपनी सेवा लोगों को दी है, एक मौका मुझे देखिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।